से मैं बीजेपी वाले जो मोदी जी हैं उनको मैं संदेशा भेजना चाहती हूँ कि नमक बेचना बंद कर दीजिए, फोकट में भी किसी को नहीं चाहिए। हम गर्मी निकालेंगे, अखिलेश जी ने कहा हम नौकरी निकालेंगे, और जो अखिलेश जी कहते हैं वो करके दिखा। चैनल वाले सही नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की रैली होती है उसको भी दबाया जाता है। एक आध 24 एक आध चैनल है वो ही दिखा रहा है, बाद बाकी सब बीजेपी के प्रवक्ता बन के उसका काम कर रहे हैं। टक्कर पे कोई है ही नहीं है, अरे कोई है ही नहीं, सिवाय अखिलेश भैया के नाम पे वोट मिल रहा है, जयंत चौधरी के नाम पे मिल रहा है। विधानसभा में कम समय हमारे अध्यक्ष जी ने हमने लोगों ने लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अपने कार्यक्रम ने छोड़ के बीच में से उन्होंने शॉर्ट कार्यक्रम हमें दिया मात्र 12 घंटे में। 12 घंटे हुए भी नहीं, शाम की बात है, और सुबह कार्यक्रम हो गया, रात में ही हेलीपैड बन गया। जनता का उत्साह देखो, जनाधार देखो। जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश जी एक ही उस गाड़ी पे सवार हैं। अब दोनों लोगों ने तय कर लिया है, जहाँ माननीय जयंत चौधरी जी को जाना है वो जाएंगे, माननीय अखिलेश जी को जाना है वो जाएंगे। एक साथ दोनों, अब समय के हिसाब से समय कम है इसलिए दोनों लोग अलग अलग। मोदी की तो भाई साहब क्या कह रहे हो, जमानत जब्त हो जाएगी, दुबक में ठिया नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में ऐसा काम होगा कि कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। किसान ये सांड आवारा पशुओं से मुक्त हो जाएगा। सबको जो बिजली पानी की जो व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सबको बिजली मतलब 300 यूनिट फ्री मिलेगी। कैसा माहौल बन गया युवा हो, आप क्या कहना चाहिए? माहौल तो साफ दिख रहा है, जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं, पत्रकार साथी और यहाँ की जनता देख रही है कि देखो हजारों की संख्या में भीड़ थी, यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ थी, और युवा नौजवानों के चेहरे पे बड़ी उत्साह और उमंग थी। और युवाओं ने ये तय कर लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो वादा है, सबसे पहला वादा है कि युवाओं को रोजगार देना। जैसा कि वर्तमान सरकार में आप देख रहे हो, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा हमारे बहुत ही हिरास हैं, बहुत ही दुखी हैं। दूसरा, इस सरकार में जो आवारा पशु हैं उससे हमारे किसान भाई बहुत ही दुखी हैं। मैं क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग बेचारे घर में नहीं सो पा रहे हैं, रात के 10-10 बज जाते हैं, 12-12 1-1 बजे हरियाणे में बैठे रहते हैं सर्दी में। तो ऐसी सूचना हमें मिली है कि बड़े परेशान हैं आवारा पशुओं से। अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले आवारा पशुओं के लिए कोई बढ़िया व्यवस्था की जाएगी, कोई गौशाला व्यवस्था की जाएगी, उसमें खाने पीने की व्यवस्था हम सब लोग मिल के करेंगे, विधायक जी करेंगे हमारे, उस नेतृत्व से सारी व्यवस्थाएं होंगी। और आने वाले समय में ऐसा काम होगा कि कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। किसान ये सांड आवारा पशुओं से मुक्त हो जाएगा। सबको जो बिजली पानी की जो व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सबको बिजली मतलब 300 यूनिट फ्री मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, जब रात को हम लोगों ने 9 बजे कार्यक्रम को अंतिम रूप मतलब जब फाइनल हुआ था तब लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज इस जोश को यहाँ युवाओं के और बुजुर्गों को जोश के देख के ये लग रहा है कि साइकिल के अलावा एतमादपुर में कोई जीतने नहीं जा रहा है। अच्छा, क्या क्या कह दिया उन्होंने, विकास की क्या बात? देखिए, विकास की जो मूल समस्या है यहाँ की, खेती को लेके 300 यूनिट बिजली की हो, या जो हमारा आलू से संबंधित जो भी है उसकी उन्होंने कहा है यहाँ चाहे हमें 100-200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़े, लेकिन आलू के किसानों को कोई ना कोई अच्छी फैक्ट्री लगाएंगे जिससे आलू किसानों को सुविधा रहे। उन्होंने कुछ बोधगा की बात की थी, बोधगा का भी प्लांट लगेगा, इस पर क्या कहना चाहिए? बोधगा का प्लांट लगाएंगे अखिलेश जी, और जो भी है जो कहते हैं अखिलेश जी वो करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नेताजी? इतनी कम टाइम में इतनी सभा बढ़िया हुई, इसीलिए जनसलाह बहुत है। और साइकिल पार निकल रही है। हाँ, साइकिल निकल रही है, युवाओं का जोश देखते हुए। और भी हमारे देखिए, अहमदाबाद पर विधानसभा में कम समय हमारे अध्यक्ष जी ने हमने लोगों ने लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अपने कार्यक्रम ने छोड़ के बीच में से उन्होंने शॉर्ट कार्यक्रम हमें दिया मात्र 12 घंटे में।
12 घंटे हुए भी नहीं, शाम की बात है, और सुबह कार्यक्रम हो गया, रात में ही हेलीपैड बन गया। जनता का उत्साह देखो, जनाधार देखो, और लोगों को हम वाहन भी नहीं उपलब्ध कर पाए। उसके बाद में भी लोग अपनी मोटरसाइकिल से, बाइक से, गाड़ियों से दौड़ के नहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से जो है हमारे विधानसभा बाहर से कार्यक्रम करके आए हैं, जब तक तो भीड़ यहाँ आ गई है। जयंत चौधरी नेता ही नहीं दिखाई देते। जयंत चौधरी के पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं। जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश जी एक ही उस गाड़ी पे सवार हैं। अब दोनों लोगों ने तय कर लिया है, जहाँ माननीय जयंत चौधरी जी को जाना है वो जाएंगे, माननीय अखिलेश जी को जाना है वो जाएंगे। एक साथ दोनों, अब समय के हिसाब से समय कम है, इसलिए दोनों लोग अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, कुछ रोजगार की बात की होगी उन्होंने, उनसे पूछते हैं। क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र कुमार त्यागी है। अच्छा, त्यागी जी क्या दिख रहा है जो अभी आए थे? मैंने एक चीज़ देखा है कि मैं बहुत दिन बाद निकल के आया, तो इतना जितना उत्साह है और समाजवादी पार्टी के, उससे ये लगता है कि हमारी साइकिल बहुत दौड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे तुम? अखिलेश जी आए, जोश लोगों में दिखने को मिल रहा है, रोजगार की क्या बात है? रोजगार में युवाओं के लिए नौकरी निकालेंगे बोल गए। ये बाबा बोल रहे थे कि हम गर्मी निकालेंगे, अखिलेश जी ने कहा हम नौकरी निकालेंगे, और जो अखिलेश जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2012 में 70 तक उन्होंने किया, जो जितने वो उन्होंने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे वो सारे पूरे किए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन उनकी सरकार थी तब तो 3 घंटे बिजली मिली। अरे बिजली सब 24 से 22 घंटे बिजली मिलती थी, 12 से 17 तक मिलती थी। और जो उन्होंने सरकारी प्लांट थे उन्होंने लगाने का काम किया, और ये सरकार ने वो भी बंद कर दिए। अगले जी सरकारी बिजली का प्लांट लगाएंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिल्कुल भी बोल दिया है। कुछ बात की थी उन्होंने। चैनल वाले सही नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की रैली होती है उसको भी दबाया जाता है। एक आध 24 एक आध चैनल है वो ही दिखा रहा है, बाद बाकी सब बीजेपी के प्रवक्ता बन के उसका काम कर रहे हैं चैनल वाले। उनका खबर एक्सपर्ट ऐसा दिखा रहा है कि ये समझ लीजिए कि हमें तो चैनल वही दिखाई देता है, और वहाँ की वो जमीनी स्तर पर उतर करके हर चीज़ एक हकीकत को दिखाते हैं। मैंने ये एतमादपुर के अंदर ये दे वो खबर एक्सपर्ट है, बाकी अन्य जितने चैनल हैं सिवाय मान के चलो अदरवाइज के बोलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे एतमादपुर विधानसभा से जो खबर एक्सपर्ट जो खबर दे रहा है वो कोई इसके मुकाबले कोई खबर ही नहीं दे रहा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं कि जो अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो रैली हुई उसके बाद कैसा जोश दिख रहा है। क्या नाम है? बैजंती देवी। क्या दिख रहा है अब आज की रैली के बाद? भैया हमारी तो टक्कर पे कोई है ही नहीं है। अरे कोई है ही नहीं, सिवाय अखिलेश भैया के नाम पे वोट मिल रहा है, जयंत चौधरी के नाम पे मिल रहा है। बिना के अलावा कोई सारा जमानत जब्त हो जाएगी। वीरेंद्र चौहान साहब, अखिलेश भैया और जयंत चौधरी, और मैं जानती हूँ कि विरोधी की तो भाई साहब क्या कह रहे हो, जमानत जब्त हो जाएगी, दुबक में ठिया नहीं मिलेगा। और देखो एक महिला और बहुत देर से खड़ी हैं, इधर से इनसे भी बात कर। इधर आओ, इधर आओ, इधर वहाँ नहीं इधर आ जाओ। अभी इनसे बात करेंगे, ये बताएंगे कि अखिलेश यादव जी की रैली के बाद इनको कैसा लग रहा है और क्या कहेंगी, उनका प्रत्याशी निकलेगा या क्या होगा। बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। बीजेपी से जबरदस्त फॉलो आगे बढ़ रहे हैं, अखिलेश को कोई रोक नहीं सकता, इस चीज का दावा हो चुका है। क्या दिख रहा है ऐसा? क्या दिख रहा है? क्या कह गए? मोदी जी को समझना चाहिए, नमक नहीं सबक चाहिए, भीख नहीं सीख चाहिए, और ये चीज बेरोजगारी जनता जान चुकी है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ इसमें, और कुछ नहीं बोलना। वैसे मैं बीजेपी वाले जो मोदी जी हैं उनको मैं संदेशा भेजना चाहती हूँ कि नमक बेचना बंद कर दीजिए, फोकट में भीख किसी को नहीं चाहिए। तो ये देखा था यहाँ पर भीड़ में लोगों की राय, जो अखिलेश यादव आने के बाद लोगों में जोश दिख रहा है, जोश में वो बोल रहे हैं रोजगार। अखिलेश जी ने रोजगार की बात की, उन्होंने लोगों के आलू के प्लांट लगाने की बात की, बोधगा प्लांट लगाने की बात की, यहाँ तक कि जो ओवरेज हो चुके हैं उनको भी रोजगार देने की बात कही। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, मैं हूँ डॉक्टर रमेश सोलंकी, धन्यवाद।